आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस चैप्टर हमारा फर्स्ट द कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंग मूवमेंट। इसका हमारा ये सेकंड पार्ट है और इसमें हम देखेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टॉपिक आज के इस वीडियो में। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें आपको मैंने 4-5 टॉपिक कराए थे, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 दोनों को करा था हमने। वहाँ पे कोल्ड वॉर को समझा था, जापान पे जो एटॉमिक बम गिराए गए थे यूएसए के जरिए, यूएसए के द्वारा, ठीक है, उसको हमने पढ़ा था। और इमरजेंस ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था, नाटो, सीटो, सेंटो, वारसा, इन सब के बारे में पढ़ लिया था। आज के इस वीडियो में हम केवल क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक ही टॉपिक को करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है ये घटना है, ये है 1962 की 1962 की घटना है। ठीक है, चलिए समझते हैं इसको बिल्कुल विस्तार से। देखिए, क्यूबा क्या है? एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। यानी क्यूबा एक ऐसा देश है जो हर तरफ से पानी से घिरा हुआ है। आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्यूबा दिखाई देगा। ठीक है, और मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको क्यूबा। अब देखोगे तो हर तरफ से आपको पानी से घिरा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको एक आइलैंड कंट्री या द्वीपीय देश कहते हैं। क्यूबा के जो प्रेसिडेंट थे वो थे फिदेल कास्त्रो। आप इनकी इमेज भी देख पा रहे हैं सामने। क्यूबा जो है वो यूएसए के बिल्कुल नज़दीक है। आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे यूएसए है और इसके बिल्कुल नज़दीक आपको क्यूबा दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन क्या था भाई, ये नज़दीक तो यूएसए का था, लेकिन इसकी जो दोस्ती थी, यानी आप देखोगे कि क्यूबा वाज अलाई ऑफ द यूएसएसआर, यानी कि इसकी जो मित्रता थी, दोस्ती थी, वो यूएसएसआर की थी। यानी यूएसएसआर जो है वो उससे दूर है, लेकिन फिर भी इसकी दोस्ती उससे है। क्यों? क्योंकि देखिए, यूएसएसआर जो है वो कम्युनिज्म को सपोर्ट करता था, कम्युनिज्म को बेहतर मानता था। और सेम ऐसा ही यहाँ पे भी था, क्यूबा में भी। तो होता क्या था कि जो यूएसएसआर है, ये यूएसएसआर से क्यूबा को मदद मिलती थी। कैसी मदद मिलती थी? डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड, यानी कि कूटनीतिक सलाह वगैरह मिल जाती थी। और फाइनेंशियल एड एड जो होती है, फाइनेंशियल जो हेल्प होती है, वो भी इनको मिल जाती थी। अब देखिए, एक बार समझिए स्टोरी। यूएसए यहाँ पर है, क्यूबा यहाँ पर है, यूएसएसआर यहाँ पर है। ये इसके नज़दीक है बट इससे दोस्ती नहीं है, ये इससे दूर है बट इसकी दोस्ती है। निकिता खुश्चेव जो थे वो थे यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के लीडर। अब इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बना लें, यानी अपना बेस बना लें। ये एक अच्छा आइडिया था इनके दिमाग में, क्योंकि ये इससे अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे। और इन्होंने 1962 में ये कर भी दिया। इन्होंने क्या करा, यूएसएसआर में, सॉरी, यूएसएसआर ने अपनी जो न्यूक्लियर मिसाइल थी वो क्यूबा में जाके तैनात कर दी। अब जब ये यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया, वेपन्स लगा दिए गए, मिसाइलें तैनात कर दी गई, इसके बाद क्या था, सबसे ज्यादा जो नुकसान होना था वो किसको होना था? यूएसए को होना था। क्यों? क्योंकि अब यूएसए जो है वो बिल्कुल क्लोज रेंज में आ गया है, यानी बिल्कुल नजदीकी निशाने पे आ चुका है। और अब पहले के मुकाबले लगभग 2 गुने से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है यूएसएसआर इनको, यूएसए को। ठीक है, ये सब हो गया और ये बहुत गुप्त रूप से किया गया। अमेरिका को पता नहीं है ये सब हो गया। अमेरिका को पता कब लगा? अमेरिका को पता लगता है कि ये इस घटना के बारे में 3 हफ्ते के बाद। जब 3 हफ्ते के बाद इनको ये पता लगा कि ऐसे ऐसे यूएसएसआर ने अपनी जो मिसाइलें हैं वो तैनात कर दी हैं हमारे ऊपर, और हम बिल्कुल नज़दीकी निशाने पे हैं, और हमें बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ऐसे में क्या हुआ, जब उनको पता लगा तो अमेरिकन जो थे वो, मतलब जब इनको पता लगा तो इनके जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, और इनके जो एडवाइज़र थे, ये कुछ भी मतलब ऐसा फैसला लेने से हिचकिचा रहे थे जिससे कि दोनों के बीच में युद्ध हो जाए। अब आप देखिए, यूएसए एक सुपर पावर है, दूसरी तरफ है सोवियत यूनियन। ठीक है, यूएसएसआर ये भी एक तरह से पूरा सुपर पावर है। दोनों ही बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अगर इनके बीच में युद्ध हो जाता तो ये कोई आम युद्ध नहीं होता, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बन जाता। ठीक है, इसीलिए अमेरिका जो कुछ भी करने से हिचकिचा रहा था जिससे कि अमेरिका को भयंकर नुकसान ना उठाना पड़े। अगर ये युद्ध हो जाता ना तो ये एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर आप इसे कह सकते हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इसको ये थर्ड वर्ल्ड वॉर भी बन सकता था, ऐसा इतना भयानक होता। अब देखिए आगे क्या हुआ। जॉन एफ कैनेडी जो थे, अमेरिकन जो प्रेसिडेंट थे, ये इस बात को लेकर दृढ़ थे कि जो निकिता खुश्चेव हैं वो क्या करेंगे, वहां से मिसाइलें जो है उसको रिमूव कर लेंगे, उसको हटा लेंगे। ठीक है, और वहां से जो उन्होंने वेपन्स लगा रखे हैं वो क्यूबा से हटा लेंगे। इनको विश्वास सा हो रहा था इन पे।
तो जॉन एफ कैनेडी ने क्या करा, आदेश दिया। आदेश क्या दिया, इन्होंने जो अमेरिकन जो वॉरशिप थे, जो इनके जंगी बेड़े थे, जो जहाज थे, उनको आदेश दिया कि जाओ इंटरसेप्ट करो, यानी जो सोवियत जो यूएसएसआर की तरफ से जहाज आ रहे हैं, जो मदद आ रही है क्यूबा के लिए, जाके उसको रास्ते में ही रोक दो, यानी कि उसको रोक दो कहाँ पे, बीच में, यानी उस वे पे ही रोक दो, उसको बीच में ही रोक दो। और वो ये एक तरह से वार्निंग देने के लिए किया था। ठीक है, वो यूएसएसआर को अपनी सीरियसनेस दिखाना चाह रहे थे। यानी अमेरिका ने ये आदेश दिया कि यूएसएसआर की तरफ से जो भी जंगी बेड़े वॉरशिप आ रहे हैं, उनको रास्ते में ही रोको जाके। इससे वो अपनी सीरियसनेस दिखाना चाह रहे थे। लेकिन ये कोई आम बात नहीं थी। आप समझिए, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि 1945 यानी 1945 से लेकर 1991 तक का जो समय था, इसको हम कोल्ड वॉर के रूप में देखते हैं। और किसके बीच में था ये माहौल, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में 1962 में ये जो घटना हो गई थी, ये पहली बार ऐसी घटना हुई थी जिसमें ये लगा था कि दोनों के बीच में वॉर हो ही जाएगा, युद्ध हो ही जाएगा, इस युद्ध को कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल मतलब सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि लग रहा था भाई पूरी पॉसिबिलिटी बन चुकी थी कि अब तो युद्ध हो जाएगा। तो देखिए ये जो क्लैश था, ये जो संघर्ष था, ये इसे हम किस नाम से जानते हैं, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस इंसिडेंट ने, इस घटना ने पूरी दुनिया को बिल्कुल नर्वस कर दिया था, बेचैन कर दिया था। क्योंकि अगर ये युद्ध हो जाता ना, तो ये कोई आम युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स हैं, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर मतलब वेपन्स है। अगर इन दोनों के बीच में युद्ध हो जाए तो ये बहुत भयानक तबाही मचा देता, और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बन सकता था, और पूरी दुनिया को बहुत भयानक नुकसान उठाना पड़ता। इसीलिए ये कोई आम युद्ध नहीं होता। ठीक है, समझिए इसको। अब आगे क्या होता है समझिए। देखिए, अब दोनों ही ताकतवर हैं। अब समझ लीजिए, यूएसए भी बहुत ताकतवर है और यूएसएसआर भी बहुत ताकतवर है। और यूएसए इस बात को समझता है कि अगर युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान भी यूएसए को ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसे में दोनों ने क्या फैसला लिया, दोनों ने फैसला लिया कि हम वॉर को अवॉइड करेंगे, यानी कि हम युद्ध नहीं करेंगे। और जब इन्होंने ये फैसला ले लिया, तो पूरी दुनिया ने बिल्कुल राहत की सांस ली कि चलो भाई, अब मतलब ये युद्ध टल गया। वरना दुनिया बिल्कुल नज़र गड़ाए हुए थी कि इस समय में युद्ध हो जाएगा। अब आप इसको इंडिया से भी कनेक्ट करके देखिए। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वर्ल्ड की, ये यूएसए और यूएसएसआर की बात चल रही है। ठीक है, अब ये घटना है 1962 की। तो आप भारत से भी कनेक्ट कीजिए कि भारत में उस समय में क्या हो रहा था। ठीक है, इस समय में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत और चीन का युद्ध हुआ था। भारत मतलब आप कनेक्ट करते हुए चलिए कि जब ये घटनाएं हो रही थी उस समय भारत में क्या हो रहा था, अपने दिमाग में आपको ये बातें रखनी है। ठीक है, तो देखिए ऐसा ऐसा हुआ। अब जब दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है कि वॉर में शामिल नहीं होंगे, तो दुनिया बिल्कुल चैन की सांस ले रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि भाई जो यूएसएसआर यानी सोवियत जो शिप थे, या तो वो स्लो हो चुके थे या फिर वो धीरे धीरे टर्न बैक हो गए थे, यानी वापस चले गए थे। द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वाज अ हाई पॉइंट ऑफ what टू बी नॉन एज द कोल्ड वॉर। देखो क्या हुआ कि कोल्ड वॉर का जो समय था 1945 से 91 तक, इसके बीच में ये 1962 का ये जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला जो समय था, ये बिल्कुल मतलब हाई पॉइंट था, चरम बिंदु आप कह सकते हो। क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जब दोनों महाशक्तियां बिल्कुल आमने सामने थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे, सोवियत यूनियन और अमेरिका। और लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, बट इनके बीच में युद्ध नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गई होगी और बहुत आसान भी लगी होगी। तो यही है आपकी आज की स्टोरी। ठीक है, और आपको थोड़ा सा कनेक्ट करके रखना है अपने आप को। जैसे हमने, देखिए मैं थोड़ा सा और रिवाइज करवा देता हूँ। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, फिर हमने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 से 1918, यानी 1914 से 80, और ये 1939 से 45। ठीक है, इस समय में भारत में क्या हो रहा था, थोड़ा सा कनेक्ट करके रखो। देखो 1914 से 18, यानी इसके बीच में 1917 आता है, यानी चंपारण वाला आप आंदोलन के बारे में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, और यहाँ पे आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे, भारत छोड़ो आंदोलन। जब भारत के बारे में पढ़ते हो तो भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। बस आप अपनी नॉलेज के लिए थोड़ा सा मतलब कनेक्ट करके रखो कि जब दुनिया में ये सब हो रहा था, उस समय भारत में क्या हो रहा था।
ये आपको मोटा मोटा थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। ये इससे क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। अब देखिए, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप आज से ही सीरियस हो जाए और ज़बरदस्त पढ़ाई करें पूरे साल। जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं हम उनकी एक मैगजीन बनाते हैं, और जो जो 95 प्लस मार्क्स लेके आता है उनका हम इंटरव्यू वीडियो भी बनाते हैं। तो इंटरव्यू वीडियो आप पिछले साल के देखना चाहते हो, पिछले 1-2 साल पहले जो इंटरव्यू लिए थे, तो आप उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैगजीन टॉपर बच्चों की दिखा दूंगा आपको। आप लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप देखिए। इससे आपको क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। आप मोटिवेट हो जाएंगे, आपके अंदर मतलब और ज़्यादा आपका पढ़ने का मन करेगा और आप भी टॉपर बनना चाहेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को भी बिल्कुल फॉलो करें और मोटिवेट रहा करो, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई दिक्कत आए, तो आप एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे, आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं टाइम निकाल के आपको वहाँ पे रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सभी को जय हिंद जय भारत।